अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको यूपी टीचिंग एकेडमी में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में नोज़ के बारे में पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेज़ल कैविटी के बारे में। तो चलो मैं आपको सबसे पहले नेज़ल कैविटी दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ जो बाहर था, जो ट्रायंगुलर शेप का जो जगह था, यहाँ हमने कहा था ये नोज़ है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि जो अंदर खाली जगह है, इस खाली जगह को कहता है नेज़ल कैविटी। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेज़ल कैविटी के बारे में। ठीक है, सो चलिए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर को शुरू होने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा तो हो। ठीक है, सो नेज़ल कैविटी के बारे में पढ़ते हैं। और नेज़ल कैविटी क्या है? इट इज़ द इंटरनल पार्ट ऑफ द नोज। ठीक है दोस्तों, अगर कोई पूछे कि नेज़ल कैविटी क्या है, वो कैविटी जो नोज के पीछे मौजूद है उसे हम नेज़ल कैविटी कहते हैं। तो मैं लिखता हूँ इंटरनल पार्ट ऑफ नोज। नोज का जो इंटरनल पार्ट है उसे हम नेज़ल कैविटी कहते हैं। या मैं ये भी लिखता हूँ द कैविटी बिहाइंड द नोज, कैविटी पोस्टीरियर टू नोज या बिहाइंड द नोज इज कॉल्ड नेज़ल कैविटी। वो कैविटी जो नाक के पीछे है उसे हम नेज़ल कैविटी कहते हैं। ठीक है, अब कुछ बातें इसके बारे में समझते हैं। देखिए गौर से, यहाँ पे मैं डायग्राम बनाऊंगा, फिर मैं बातें करूंगा। लुक केयरफुली। ये हो गया नोज। ठीक है, इस तरह से डायग्राम कंप्लीट करते हैं। दिस इज आवर नोज। ठीक है, ये सब पार्ट जो है ट्रायंगुलर शेप नोज है। नोज के पीछे ये जो कैविटी है, ये कैविटी क्या है? ये है नेज़ल कैविटी। ठीक है, डायग्राम को मैं बहुत सिंपल बनाता हूं ताकि आप लोगों को कोई दुश्वारी ना हो समझने में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेज़ल कैविटी। दिस इज नेज़ल कैविटी। ठीक है, अब देखते हैं कि जो नेज़ल कैविटी है ये आगे भी ओपन होती है। इस जगह से देखें, ये ओपनिंग है ना, और एक ओपनिंग पीछे है, दो ओपनिंग्स है। तो ये जो आगे वाला ओपनिंग है, इन दो सुराखों को हम कहते हैं एक्सटर्नल नेयर्स। इनको कहते हैं एक्सटर्नल नेयर्स या नॉस्ट्रल्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? नॉस्ट्रल्स। एक्सटर्नल नेयर्स या नॉस्ट्रल्स कहते हैं। तो हम कहते हैं जो नेज़ल कैविटी है वो आगे किस चीज में ओपन होता है? एक्सटर्नल नेयर्स या नॉस्ट्रल्स के जरिए ओपन होता है। तो कहते हैं कि दिस कैविटी ओपन्स टू आउटसाइड थ्रू, यहां पे लिखते हैं द कैविटी ओपन्स टू आउटसाइड। ठीक है, ये आउटसाइड है ना, और ये इनसाइड है, थ्रू नेयर्स और नॉस्ट्रल्स। ठीक है, और द कैविटी ओपन्स या कम्युनिकेट्स कहते हैं। चलो, कम्युनिकेट होता है। द कैविटी कम्युनिकेट्स पोस्टीरियरली। पोस्टीरियर कहते हैं पीछे को, पोस्टीरियरली विद किस चीज के साथ? अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पे ये जुबान है और ये ओरल कैविटी है ना, ये ओरल कैविटी है। ठीक है, तो ओरल कैविटी है और ओरल कैविटी के पीछे बिल्कुल क्या है? फेरिंक्स है। क्या है? फेरिंक्स, और इसको हम कहते हैं ओरोफेरिंक्स। ठीक है, तो ये जो पोस्टीरियर ओपनिंग है ये ओरोफेरिंक्स के साथ कम्युनिकेट करती है। ठीक है, पोस्टीरियर कम्युनिकेट्स विद ओरोफेरिंक्स। इस बात को आप समझ गए ना? सिर्फ और सिर्फ हम ये कहते हैं कि ये कैविटी आगे
किस चीज में ओपन होती है, किस चीज के थ्रू, और पीछे किस चीज के साथ ये कम्युनिकेट करती है। तो आगे एक्सटर्नल नेयर्स या नॉस्ट्रल्स के थ्रू ओपन होती है और पीछे कम्युनिकेट करती है यानी मिलती है किस चीज से, ओरोफैरिंक्स से मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, इस बात की समझ में आई। चलो आगे जाते हैं। अब इसका थोड़ा स्ट्रक्चर बयान करते हैं, किस चीज का, इस नेजल कैविटी के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बातें करते हैं। नेजल कैविटी में है क्या क्या कुछ, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं और एक डायग्राम मैं आगे से भी बनाऊंगा या आपको दिखा दूंगा अभी। तो कहते हैं कि ये जो नेजल कैविटी है, देखिए दोस्तों, इसका एक रूफ है ना। तो स्ट्रक्चर में हम जाते हैं कि इट हैज अ रूफ, पहली बात। दूसरी बात, इट हैज अ फ्लोर, नीचे भी खाली तो लिखते हैं इट हैज अ फ्लोर, ठीक है। अगर मैं डायग्राम को आगे से बना दूं, आगे से, तो ये होगा नेजल सेप्टम, ठीक है, और ये होंगे मीडियल वाल्स, लेटरल वाल्स, ठीक है। तो ये जो खाली कैविटी है इसको हम कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, नेजल कैविटी, ठीक है। तो ये क्या है, ये नेजल सेप्टम है। तो इस कैविटी का ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया, रूफ, नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया, फ्लोर, ये दीवार क्या हो गई, लेटरल वाल, ये दीवार क्या हो गई, मीडियल वाल, ठीक है। सो रूफ है, फ्लोर है, नंबर 3 क्या है, मीडियल वाल है, मीडियल वाल, और नंबर 4 क्या है, लेटरल वाल है, ठीक है। तो ये इस कैविटी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर। अब आगे जाते हैं और देखते हैं कि ये जो कैविटी है, नेजल कैविटी, तकरीबन इट इज मेड अप ऑफ बोन्स, मैं लिख देता हूं मेड, ज्यादातर मेड अप ऑफ बोन्स, हड्डियों से बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ बोन्स, हड्डियों से बना होता है। और कौन से हड्डियां, तो कुछ हड्डियां ऐसे हैं कि वो पैर है, पैर मीन्स दो है, और कुछ हड्डियां ऐसे हैं कि एक है। तो चले मैं लिख देता हूं कौन से बोन्स है। पहले हम लिखते हैं पेयर्ड बोन्स को, पेयर्ड बोन्स, वो बोन्स जो दो है। सबसे पहले अब देखिए, इधर मैं आपको दिखाता हूं, और से देखिए, सबसे पहले यहाँ है 2 बोन्स, ये है जिनको हम कहते हैं नेजल बोन्स। तो 2 है इसलिए हमने लिखा है पेयर्ड। सबसे पहले हम लिखेंगे नेजल बोन्स, ठीक है। फिर हम अगर यहाँ पे देखें फ्लोर में, तो यहाँ 2 पैलेटाइन बोन्स है, 2 क्या है, पैलेटाइन बोन्स। सो पैलेटाइन बोन्स, और 2 क्या है, मैक्सिलरी प्रोसेस है, तो 2 मैक्सिला है। इन साइड्स को देखे ना, साइड्स को किस, लेटरल वाल्स को किस चीज बनाती है, कौन सी चीज बनाती है, लेटरल वाल्स को मैक्सिला बनाती है ना, ठीक है। तो लेटरल वाल्स में क्या है, 2 मैक्सिला है। देखिए क्या पढ़ा हमने, 2 नेजल बोन्स, ठीक है, 2 मैक्सिला है, ठीक है, 2 पैलेटाइन बोन्स है, ठीक है, पैलेटाइन, और 2 इधर लैक्रिमल बोन्स है। तो 4 क्या है, 4 पेयर्ड बोन्स है। तो लिखते हैं, चले दोस्तों लिखते हैं यहाँ के पेयर्ड बोन्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 यस, नेजल बोन्स है, नेजल बोन्स। दूसरे क्या है, पैलेटाइन बोन्स है, पैलेटाइन बोन्स है। तीसरा लैक्रिमल बोन्स है, लैक्राइमल बोन्स से बना है। और चौथा क्या है, हमने अभी पढ़ा, चौथा क्या है, चौथा है मैक्सिला, यस, मैक्सिला या मैक्सिलरी बोन है, मैक्सिला। तो ये 4, ये कितने हैं, 2, ये कितने हैं, 2, और ये भी 2, ये भी 2। तो टोटल पेयर्ड बोन्स कितने, 4 पेयर्ड बोन्स, यानी टोटल 8 बोन्स। अब कहते हैं अनपेयर्ड बोन्स कौन कौन से है, अनपेयर्ड यानी जो एक है, 3 तो नहीं हो सकते ना, एक है, एक बोन्स कौन कौन से है। सबसे पहले आता है वोमर बोन, मैं आपको दिखाता हूं कौन सा, वोमर बोन। दूसरा आता है, अभी देखते हैं वोमर बोन को, या चलो मैं फिर आपको दिखाता हूं वोमर बोन। फिर है एथमाइड बोन, एथमॉइड बोन। नंबर 3 है स्पिनॉइड बोन, स्पिनॉइड, अभी आपको दिखाता हूं स्पिनॉइड बोन, ठीक है। सो और एक है
फ्रंटल पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन, नेजल पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन है, ठीक है, नेजल पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन। चले देखते हैं यहाँ के हमने जो कहा अभी तक से हम समझ सकते हैं या नहीं। देखिए गौर से, लुक, हमने कहा कि पेयर्ड बोन्स है। पेयर्ड बोन्स कौन कौन से है? नेजल बोन्स, ये दो नेजल बोन्स, फिर दो लैक्रिमल बोन्स, ठीक है, फिर दो अंदर से पेलाटाइन बोन्स, ठीक है, ये हंस रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है, पेलाटाइन बोन्स, और फिर दो क्या है? मैक्सिला। अब अनपेयर्ड बोन कौन कौन से है? ये जो सेंटर में आपको सेप्टम में नजर आता है ये है वोमर बोन, देखिए हमने लिखा है वोमर बोन। फिर यहाँ पे अंदर अगर इस स्कल को मैं उठा दूं तो अंदर एक बोन है, इसे हम एथमाइड कहते हैं, तो ये भी एक बोन है, एथमाइड बोन। फिर यहाँ पे स्पिनॉइड बोन है, और स्पिनॉइड बोन सारे का सारा एक बोन है, और इस हिस्से में मौजूद है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ अंदर से नजर आएगा तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ याद रखना है। और ये जो जगह है नेजल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन है, तो अगर ये भी ना हो तो फिर ना उसका शेप नहीं होगा। तो कितने अनपेयर्ड बोन? 4 अनपेयर्ड, वोमर, नेजल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन, एथमाइड बोन और स्पिनॉइड बोन है। और पेयर्ड कौन कौन से हैं? नेजल बोन्स, लैक्रिमल बोन्स, पेलाटाइन बोन्स और मैक्सिला, ये पेयर्ड बोन्स है। इन चीजों से क्या बन जाता है? कौन कौन से बोन्स? इन बोन्स से क्या बनता है? इन बोन्स से हमारा जो है नेजल कैविटी बनता है, ठीक है। अब आगे जाते हैं और कहते हैं कि इस नेजल कैविटी में कुछ बोनी शेल्व्स होते हैं। शेल्फ अलमारी को कहते हैं ना। अगर हम देखें इस लेटरल साइड से, यहाँ पे एक बोन इस तरह है, एक बोन इस तरह है। ये डायग्राम बिल्कुल करेक्ट डायग्राम नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। सो इस तरह से कुछ बोन्स शेल्व्स बनाते हैं, खाली जगह बनाते हैं, इस तरह, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो बोन इस तरह होगा, ये एक, दूसरा, तीसरा, तीन होते हैं, ठीक है। तो ये बोनी प्रोसेसेस है और इनको हम कहते हैं नेजल कॉन्के, नेजल कॉन्के। चले हम यहाँ पे भी देख दे रहे हैं, क्या यार मैं तो झूठ नहीं बोल रहा। देखिए आप, अगर कैमरे के सामने आप देख सकते हैं तो ये जगह देख रहे हैं आप, देखिए गौर से, ये बोन आगे निकला हुआ है, दूसरा भी इसी तरह निकला हुआ है, देखिए गौर से, इस तरफ भी और इस यहाँ भी, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं नेजल कॉन्के। क्या कहते हैं? नेजल कॉन्के। सो 3 बोनी प्रोसेसेस, 3 बोन्स और 3 बोनी शेल्व्स। चलो मैं लिख देता हूं यहीं पे, 3 बोनी शेल्व्स। शेल्व्स क्या कहते हैं? अलमारी को कहते हैं ना, खाली जगहों के को कहते हैं। कॉल्ड, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कॉल्ड नेजल कॉन्के। क्या कहते हैं? नेजल कॉन्के। इनको हम क्या कहेंगे? इनको दे आर कॉल्ड कॉन्के, ठीक है। क्या बनाते हैं? डिवाइड द कैविटी इंटू 4 एयर चैनल्स। डिवाइड नेजल कैविटी इंटू 4 एयर चैनल्स। अब समझाता हूं आप लोगों को, देखिए गौर से। जब एयर एंटर होती है, यहां पे एयर है और ये एंटर होती है, तो एयर को थोड़ा सा रोकने के लिए, प्रेशर तो ज्यादा होती है ना, तो अगर इसी प्रेशर के साथ हवा बाहर अंदर जाती है तो यहाँ पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है और यहाँ नीचे, तो उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। तो ये जो बोन्स बने हुए हैं, यहाँ एक बोन और दूसरे बोन के दरमियान थोड़ी सी खाली जगह है, इस खाली जगह को हम क्या कहते हैं? चैनल कहते हैं, ठीक है। तो इन 3 बोन्स ने, इन 3 कॉन्केज ने इस नेजल कैविटी में 4 हवा के लिए चैनल पैदा किए हैं, 4 एयर चैनल्स पैदा किए, ताकि हवा आहिस्ता आहिस्ता चला जाए, ताकि हवा का प्रेशर कम हो जाए, ताकि हवा में अगर कोई गंदगी या कोई जरासीम वगैरह मौजूद हो तो यहाँ पे मौजूद म्यूकस मेम्ब्रेन जो होते हैं, वो म्यूकस मेम्ब्रेन, यहाँ इनके सरफेस के ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है इस तरह, तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करे? वो म्यूकस मेम्ब्रेन उन जर्म्स और उन चीजों को
ट्रैप करे, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं कॉन्के। कितने कॉन्के? 3 कॉन्के, सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर। कितने कॉन्के हैं? 3। एक है सुपीरियर कॉन्का, एक है मिडल और एक है इंफीरियर। इंफीरियर मींस नीचे। सो सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर कॉन्केव प्रोवाइड 4 चैनल्स फॉर एयर टू एंटर। और इसी तरह हवा जाती है और हवा की स्पीड स्लो हो जाती है और हवा में अगर कुछ भी मौजूद हो तो वो ट्रैप हो जाती है यहाँ पे। और ट्रैप होने के बाद इसे हम ये जो चीज़ें मौजूद है यहाँ पे, ये हवा को गर्म करती है, हवा को डस्ट फ्री करती है, हवा को जर्म्स फ्री बना देती है, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं। इस कैविटी को हम 3 फ्लोर्स में डिवाइड करते हैं या 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि कितने रीजन्स है इस कैविटी के। चलो मैं दूसरा डायग्राम भी बनाऊंगा अभी आपको समझाने के लिए। ओके, लेट्स प्रोसीड। दिस कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 फ्लोर्स। लिखता हूं, कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स और फ्लोर्स, ठीक है। ये बहुत अहम बात है। पहला जो रीजन है उसे हम कहते हैं वेस्टिब्यूल, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे क्या है। ओहो, ये मार्कर तो अच्छा नहीं है। पहला रीजन कौन सा रीजन है? वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल किसे कहते हैं? वेस्टिब्यूल सुराख को कहते हैं, खाली जगह को कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, जब हम नाक में उंगली डालते हैं तो जब हमारी उंगली अंदर जाती है तो आप समझे कि यहाँ खाली जगह है। इस खाली जगह को हम कहते हैं, यानी इस खाली जगह को हम कहते हैं क्या दोस्तों? वेस्टिब्यूल कहते हैं, ठीक है। तो वेस्टिब्यूल के बारे में क्या है कि इट इज द फर्स्ट एम्प्टी पार्ट, ठीक है। इट इज द फर्स्ट एम्प्टी पार्ट, एम्प्टी स्पेस, ठीक है। ओके, इसमें क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें क्या है। नंबर 1, इट कंटेन्स क्या? नंबर 1, हेयर फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल्स। नंबर 2, हेयर्स। नंबर 3, इसमें और क्या है? इसमें म्यूकस है, ठीक है। सो इट कंटेन्स हेयर। चलो म्यूकस इतना आगे इतना नहीं है, पीछे म्यूकस बहुत ज्यादा है। तो इट कंटेन्स हेयर फॉलिकल्स एंड हेयर्स। ये हुआ वेस्टिब्यूल। अब दूसरा जो जगह है, दूसरा जो खाली रीजन है उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी जोन, रेस्पिरेटरी रीजन या रेस्पिरेटरी जोन, रेस्पिरेटरी रीजन। ये जो आगे वाली ये सारा जगह जो है ये रेस्पिरेटरी रीजन है। हवा इस तरह जाती है ना, तो ये जो खाली सारा जगह है पीछे वाला ये है रेस्पिरेटरी रीजन। सो रेस्पिरेटरी रीजन में क्या है? रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है, ठीक है। इसमें क्या है? रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। और ये जो एपिथेलियम है ये म्यूकस भी बनाता है, ये जो है हवा को भी गर्म करता है, हवा को डस्ट फ्री भी करता है। तो रेस्पिरेटरी रीजन में क्या है? रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। और फिर तीसरा जो जगह है, तीसरा जगह वो है ऑल्फैक्टरी रीजन। क्या है? ऑल्फैक्टरी रीजन, रीजन ऑफ ऑल्फैक्शन भी इसे कहते हैं। ऑल्फैक्टरी रीजन यहाँ पे है दोस्तों। देखिए मैं आपको ग्रीन कलर में बना के देता हूँ। ये जो जगह है यहाँ पे ये इस तरह है, ये जगह है ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन में क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी नर्व आता है और ऑल्फैक्टरी नर्व से यहाँ फाइबर्स निकलते हैं और जब भी हम किसी चीज को सूंघते हैं, स्मेल करते हैं, तो ये इनमें एक्शन पोटेंशियल पैदा करके जाती है और रीजन ऑफ ऑल्फैक्शन में हमको पता चलता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो रीजन ऑफ ऑल्फैक्शन में क्या है? रीजन ऑफ ऑल्फैक्शन में ऑल्फैक्टरी सेल्स है। क्या? ऑल्फैक्टरी सेल्स है। और ये ऑल्फैक्टरी सेल्स क्या करते हैं? और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है, ये क्या करते हैं? ये स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे प्यारे दोस्तों नेजल कैविटी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को बताया। अगर आपसे कोई पूछे कि
नेजल केविटी का फंक्शन क्या है। तो देखिए दोस्तों, नेजल केविटी में हेयर फॉलिकल्स है, तो ये क्या करते हैं, ये एयर को डस्ट फ्री करते हैं, ट्रैपिंग ऑफ डस्ट करते हैं। नेजल केविटी में रीजन ऑफ ऑल्फेक्शन है, तो ये क्या करती है, स्मेल को डिटेक्ट करने में मदद देती है। नेजल केविटी में रीजन ऑफ रिस्पायरेशन है, रिस्पायरेटरी रीजन है, तो इसमें रिस्पायरेटरी एपिथेलियम का क्या करती है, हवा को डस्ट फ्री बना देती है, हवा को गर्म करती है। तो जो फंक्शंस मैंने पिछले लेक्चर में नोज के बारे में बताया था, उनमें से कुछ फंक्शंस यहाँ पे भी पाए जाते हैं। यानी क्या क्या करते हैं ये, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। तो ये क्या करते हैं, ये स्मेल डिटेक्शन करता है, स्मेल डिटेक्शन करता है, हवा एयर को डस्ट फ्री बना देता है, इट मेक्स द एयर डस्ट फ्री। इसके आगे ये क्या करता है, और इट मेक्स एयर वार्म, हवा को गर्म बना देता है। ठीक है दोस्तों, और अहम काम क्या करता है, हवा की स्पीड को कम करता है। मैं स्पीड ऑफ एयर लो, हवा की स्पीड को कम कर देता है ताकि हवा तेजी से जाने ना पाए अंदर। तो ये हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने नोज के बारे में बात की, अब मैंने नेजल केविटी के बारे में बात की। आगे हम जाएंगे पेरिंग्स और फिर लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई और फिर लंग्स और एल्वियोलाई के बारे में बात करेंगे। तो इंशाल्लाह छोटे छोटे लेक्चर में हम बहुत कुछ सीखने को लाए हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से गुजारिश है, अगर लेक्चर्स पसंद आते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखना है। ठीक है दोस्तों, और लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया।